शराब पार्टी पर छापा, 6 गिरफ्तार, करोड़ों बरामद, मचा बवाल। बिहार में शराबबंदी कानून है लेकिन फिर भी जाम छलक रहा है। बिहार में शराब पी तो जेल जाना पड़ सकता है, लेकिन बिहार में बड़ा बाबू ये सब नहीं मानते। फिर क्या था? बड़ा बाबू चले जाम छलकाने, चखने के साथ जाम पिया तो नशे में धुत हुए, लेकिन फिर उठे तो सामने पुलिस थी, करोड़ों का कैश और हाथों में हथकड़ियां। जिसके बाद सवाल तो उठेंगे कि शराब बैन होने के बावजूद इन बड़ा बाबू जैसे लोगों के पास शराब आ कहां से रही है, और ये कारोबार पुलिस के नाक के नीचे तो नहीं चल रहा। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विभाग सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आधी रात एक बड़े होटल में बड़ी छापेमारी की गई। होटल के अंदर कई रसूखदार शराब पार्टी कर रहे थे। सवाल है, बिहार में शराब बैन होने के बावजूद रोजाना ऐसे शराब पार्टी कब तक चलेगी? क्या नीतीश सरकार ने जो शराबबंदी कानून बनाया उसमें वो खुद ही फंसते नजर आ रहे हैं? सवाल कई और भी हैं। कहां से आ रही बिहार में शराब की खेप? रसूखदारों को क्या पुलिस का कोई डर नहीं? शराबबंदी कानून का असर बिहार में खत्म हो गया है। बिहार में जहरीली शराब से क्यों हो रही मौतें? क्या पुलिस की मिलीभगत से चल रहा सारा खेल? मोतिहारी शहर के बड़े सिमरन होटल में पुलिस टीम जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, वहां शराब की बोतलें, चखना और पार्टी का सामान सजा हुआ मिला। पुलिस ने मौके पर ही सदर अस्पताल के बड़ा बाबू अर्पण कुमार दास, जो प्रधान लिपिक हैं, समेत होटल संचालक और अन्य आधा दर्जन लोगों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई में कुल 80,000 रुपए भी बरामद किए गए। छापेमारी की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग होटल के बाहर इकट्ठा हो गए। मौके पर उपस्थित पुलिस अधिकारियों ने सभी गिरफ्तार लोगों से पूछताछ की है और कई धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एक कड़ी चेतावनी है। सदर एसडीओ अरुण कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिलने के बाद यह छापेमारी की गई। उन्होंने कहा, हम ऐसे किसी भी मामले को बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे आरोपी कितना भी रसूखदार क्यों ना हो। कानून सभी के लिए समान है। उन्होंने बताया कि बरामद शराब और नकदी को सबूत के रूप में कब्जे में लिया गया है और गिरफ्तार लोगों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। प्रशिक्षु आईपीएस हेमंत कुमार सिंह ने कहा कि शहर में शराबबंदी लागू होने के बावजूद कुछ लोग इसे ताक पर रखकर खुलेआम अवैध शराब का सेवन कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे मामलों पर लगातार नजर रखी जाएगी और भविष्य में भी किसी को कानून के दायरे से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। दरअसल होटल संचालक ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया कि ये पार्टी निजी थी और इसमें केवल परिचित लोग ही शामिल थे। हालांकि पुलिस का कहना है कि कानून में ये कोई छूट नहीं देती और किसी भी प्रकार का अवैध शराब का सेवन सख्त निषिद्ध है, यानी बैन है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कार्रवाई समय की मांग थी, क्योंकि कई बार ऐसे मामले सामने आते रहते हैं और कानून का उल्लंघन होता है। उन्होंने पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना की और कहा कि इससे भविष्य में शराबबंदी के उल्लंघन करने वालों में डर पैदा होगा। इस छापेमारी के दौरान पुलिस ने बड़ी जांच की। होटल के अन्य कमरे और आसपास के क्षेत्र की भी जांच हुई। मामले की जांच जारी है और पुलिस की पता लगाने में लगी है कि पार्टी में और कितने लोग शामिल थे और आखिर शराब कहां से आई। पुलिस प्रशासन का कहना है कि राज्य सरकार की शराबबंदी नीति को सख्ती से लागू किया जा रहा है। शराब के अवैध व्यापार और सेवन पर नजर रखी जा रही है, ताकि आम जनता को कानून का संरक्षण मिले और समाज में शांति बनी रहे। इस पूरे मामले में यह स्पष्ट हो गया है कि चाहे कोई भी पदस्थ व्यक्ति क्यों ना हो, कानून सबके लिए बराबर है। मोतिहारी पुलिस ने यह भी साफ किया कि ऐसे मामलों पर नजर रखी जाएगी और किसी को कानून के दायरे से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन सवाल है, शराब आ कहां से रही है और बिहार में जहरीली शराब कहां बन रही है? क्योंकि बिहार में कई ऐसे भी मामले सामने आए हैं जहां जहरीली शराब से मौत हुई, छापेमारी हुई, जो यह साबित करती है कि शराबबंदी कानून होने के बावजूद शराब का लेन देन आखिर हो कहां से रहा है। शराबबंदी की पोल खुली। चलिए अब हम आपको पुलिस के ही कुछ आंकड़े बताएंगे जो शराबबंदी की पोल खोलती नजर आएगी, क्योंकि पुलिस ने जो आंकड़े बताए हैं उनसे ये बात समझी जा सकती है कि बिहार में शराब का अवैध कारोबार कितना बड़ा है। दरअसल पुलिस की तरफ से बताया गया था कि बिहार में अगस्त 2025 तक औसतन हर महीने 77,000 लीटर शराब जब्त की जा रही है। अगर 2024 के इस आंकड़े की तुलना करें तो ये 16% ज्यादा है। 2024 में कितनी शराब जब्त हुई? बिहार के एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक बिहार में पिछले साल के शुरुआती 8 महीनों में हर महीने औसतन 67,000 लीटर शराब जब्त हुई थी। 2024 और 25 में यह स्थिति लगातार देखने को मिली।
हालांकि हर महीने तकरीबन 77,540 लीटर शराब जब्त की गई है, जिसका आंकड़ा खुद पुलिस ने दिया था। 2016 से अब तक 2,75,00,000 लीटर से अधिक शराब जब्त। शराब से जुड़ा एक और चौंकाने वाला आंकड़ा बताया गया। दरअसल राज्य में साल 2016 में महानिषेध कानून यानी शराबबंदी कानून लागू होने के बाद अब तक 2,75,00,000 लीटर से अधिक शराब जब्त की गई, जिसमें से 97% नष्ट तो कर दिया गया, लेकिन रोजाना शराब जब्ती जारी है। शराबबंदी पर राजनीति भी तेज। अब बात राजनीति की करते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी यानी जेडीयू के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने शराबबंदी कानून पर सवाल उठाया, यानी अपनी सरकार के देवेश ठाकुर ने, जिसके बाद प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। देवेश चंद्र ठाकुर ने यह कहा है कि बिहार में शराबबंदी कानून हट जाए तो बहुत अच्छा होगा, यह सफल नहीं है। उन्होंने यहां तक कहा कि जब कानून बना और शपथ दिलाई जा रही थी तो वो आए ही नहीं थे, उन्होंने शपथ नहीं ली थी। अब इस पर राजनीतिक दलों की ओर से प्रतिक्रिया आने लगी है। सोमवार को इस पर आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि यह बात सच है कि देवेश चंद्र ठाकुर ने शपथ नहीं ली थी। सिर्फ वही नहीं, ललन सिंह ने भी शपथ नहीं ली थी। जब बिहार विधानसभा से शराबबंदी कानून पारित हो रहा था तो इन दोनों ने शपथ नहीं ली थी। उस वक्त मैं विधायक था। सत्ता पक्ष के लोग चाहते थे कि बिहार में शराब फिर से चालू हो। इस पर तो पटना हाई कोर्ट ने भी चिंता जाहिर की है और कहा है कि युवाओं का भविष्य सूखे नशे की ओर जा रहा है। आरजेडी नेता ने आगे कहा कि सत्ता पक्ष के लोग ही कह रहे हैं कि शराब चालू होनी चाहिए, तो कोई कह रहा है समीक्षा होनी चाहिए। उनके बयान से यह तो साफ हो गया है कि शराबबंदी कानून बिहार में पूरी तरह खत्म है। बिहार में शराबबंदी कानून पूरी तरह फेल है और सरकार फेल है। आरजेडी नेता शक्ति यादव ने कहा कि वो यानी देवेश चंद्र ठाकुर जेडीयू के सांसद है, तो बिना सरकार के इशारे पर नहीं बोल रहे हैं। सरकार ही चाह रही है कि शराब फिर से चालू हो जाए। देवेश चंद्र ठाकुर के बयान से जेडीयू ने हालांकि किनारा किया है। जेडीयू के प्रवक्ता अंजुम आरा ने कहा कि बिहार में शराबबंदी का फैसला सभी दलों की सहमति से लिया गया था। इस फैसले की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सराहना की थी। रही बात हमारे सांसद देवेश चंद्र ठाकुर की, तो ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। सरकार का रुख स्पष्ट है कि शराबबंदी सामाजिक सुधार की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण और साहसिक कदम है। उधर बीजेपी ने भी देवेश चंद्र ठाकुर के बयान को व्यक्तिगत राय बताया, उनसे किनारा किया। बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा यह उनकी यानी देवेश चंद्र ठाकुर की व्यक्तिगत सोच हो सकती है, लेकिन मैं मानता हूं कि शराबबंदी से बिहार के लोगों को बहुत फायदा हुआ है, खासकर उन महिलाओं को जो हमेशा अत्याचार का शिकार हुआ करती थी। शराब के नशे में लोग अपने परिवार से मारपीट किया करते थे, वो अब खत्म हुआ है। हालांकि चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास के प्रवक्ता राजेश भट्ट ने कहा कि मैंने उनके बयान को सुना, ये उनकी निजी राय है, वैसे तो इसका जवाब वही देंगे, लेकिन हमारी पार्टी इस कानून के साथ मजबूती से खड़ी है। यानी शराबबंदी को लेकर जिस तरीके से राजनीति हो रही है वो ये दर्शाती है कि शराबबंदी को लेकर हर एक पार्टी सवाल पूछना चाहती है, लेकिन इस वक्त नीतीश की सरकार है और नीतीश की सरकार में जब शराबबंदी लागू हुई है तो उसके विरोध में खुले तौर पर कोई नहीं बोलना चाहता है। लेकिन अगर ऐसे ही मामले लगातार सामने आएंगे तो सवाल तो उठेंगे कि आखिर शराब जब बार बार सामने आ रही है, यानी पूरी तरीके से बैन है, उसके बावजूद जाम को झलकाया जा रहा है और किस तरीके से लगातार पार्टियां हो रही हैं, तो सवाल तो पूछा जाएगा। और भी बाकी से आज भी हमने पूछा है कि शराबबंदी कानून का आखिर फिर फायदा क्या है जब ऐसी तस्वीर रोजाना सामने आ रही है। सरकार को एक बड़ा एग्जाम्पल सेट करना होगा, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि शराबबंदी कानून जब से लागू हुआ है उसके बाद जेल लगातार भरी जा रही हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार सख्त एक्शन नहीं ले रही, सरकार लगातार छापेमारी कर रही है, सख्त एक्शन ले रही है। लेकिन सवाल यह है कि बिहार में जब शराब बैन है तो शराब आती कहां से है? इन माफियाओं पर आखिर कब रोक लगेगी और क्या पुलिस की मिलीभगत से ही ऐसा होता है? क्योंकि रसूखदार आराम से शराब पीते हैं बिहार के अंदर, और जब तस्वीर आती है तो सवाल पूछे जाते हैं। क्योंकि रसूखदारों के लिए क्या शराबबंदी कानून का कोई मतलब नहीं बनता? क्योंकि अगर बिहार के अलग अलग टोले इलाकों में आप जाएंगे तो वहां पर आपको शराब नहीं मिलेगी, क्योंकि शराबबंदी कानून है। लेकिन जिसके पास पैसा है, जो रसूखदार है, वो आराम से जाम को छलकाते नजर आते हैं, और वो तस्वीर आज हमने आपको दिखा दी है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।